ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 13 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है, लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो देखिए, ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ है चीन और रूस के बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में आपको याद रखना है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA और रूसी स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मोस के बीच 9 मार्च 2021 को यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। देखिए, कई बार छोटी परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो आप यहाँ पे उसका उत्तर करेंगे रॉस कॉस्मोस। ठीक है जी। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम भी आपने याद रखना है। CNSA भी कई बार शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है वो आपने याद रखना है, लूनर स्पेस स्टेशन किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ है, तो चीन और रूस। आप इसका उत्तर करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस महिला को वेटरन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो इनका नाम है किरण बेदी। आपको पता होगा भारत की पहली फीमेल IPS ऑफिसर भी रही है। उसके बाद विभिन्न तरह के राजनीतिक दलों के साथ में इनका संबंध रहा है और हाल ही में पांडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, लेकिन अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अब सम्मानित किया गया है वेटरन ऑफ ऑनर से। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुखिया कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थॉमस बॉक को किस वर्ष तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा 2025 तक थॉमस बॉक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम किस बैंक से संबंधित है? तो ये संबंधित है HDFC बैंक से। तो यहाँ पे देखिए आपने C ऐड कर लेना है इस प्रश्न में। तो HDFC बैंक को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अफगानिस्तान का कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में देश के लिए दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इनका नाम है हसमत उल्लाह शाहिदी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और वंस अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब कोई भी काम होता है, किसी दुनिया में हो किसी देश में हो, वो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा किसे दिया है? देखिए, यहाँ पे यदि आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष। देखिए, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्यपाल को देता है। अब आप ये भी याद रखिएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तीर्थ सिंह रावत। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में भी वो भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं। और अब साथ में आपको याद रखना है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ये भी प्रश्न सुर्खियों में है और निश्चित तौर से यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आज़ादी के 75वें वर्ष के जश्न के लिए किस महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई? तो इसे नाम दिया गया है अमृत महोत्सव, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिला में होता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन होता है मंडी जिला में। लेकिन अब जो फैक्ट आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए और भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। 12 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया गया, जबकि आपको ज्ञात होगा शिवरात्रि जो पर्व है वो 11 मार्च को ही बनाया गया। लेकिन इसका मेले का जो इनॉग्रेशन किया जाता है वो एक दिन आगे यानी 12 मार्च को किया गया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। अक्सर कंपीटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जो मैं आपको अगली लाइन पढ़ के बताने वाला हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। छोटी काशी मंडी में रियासतकालीन राजदेवता माधवराव की अगुवाई में शाही अंदाज में निकली जलेब के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ। तो आपने याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पहले पूछा जा चुका है कि जो मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला है किस देवता की अगुवाई में उसका शुभारंभ होता है? तो राज देवता माधवराव का आपने यहाँ पे याद रखना है, इनका स्मरण करना है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ और राजदेवता माधवराव की पूजा अर्चना पर जिले में भाग लिया। देखिए ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि भूतनाथ मंदिर कहाँ पे एचएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आपने याद रखना है बाबा भूतनाथ का मंदिर भी कहाँ है, ये भी मंडी जिला में है और ये शिव शंकर भोलेनाथ जी को समर्पित है। और मंडी के जो राजदेवता है वो माधवराव है, उनकी उपस्थिति में ही मेले का आगमन मेले का शुभारंभ होता है। साथ में आपको एक और फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, बड़ा देव कमरूनाग के मंडी आगमन के साथ ही महाशिवरात्रि महोत्सव 2021 के कार्य शुरू हुए हैं। देखिए जो मंडी के आराध्य देव है, कमरूनाग की पावन भूमि मंडी जिला को माना जाता है, ठीक है, तो इनका भी राजदेवता माधवराव के पास जाकर के ही आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। निश्चित तौर से यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एम्स दिल्ली की ओर से किए गए सर्वे में देश भर में नशे से प्रभावित 272 जिलों में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है। देखिए बहुत ही सारगर्भित ये प्रश्न है। यदि आप इसकी मूल भावना को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो उसको यहाँ पे 272 जिलों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से नशे की सबसे तीव्र पहुँच यहीं पे देखने को मिल रही है। साथ में याद रखिएगा सर्वे के मुताबिक प्रदेश में शिमला के लोग नशे में सबसे ज़्यादा ग्रस्त है। उसके बाद देखिए फिर कुल्लू, मंडी और चंबा का नाम सूची में शामिल किया गया है। ये बात कही गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एम्स दिल्ली की ओर से जो सर्वे कंडक्ट किया गया। अलाइड सर्विसेज का पेपर उठा के देखिएगा, ऐसे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों का का अध्ययन कीजिए और उनका विश्लेषण करने के बाद आपको सही तथ्य का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है जी, समझिए इस प्रश्न को। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। बिल्कुल सही बात है जी, कैप्टन बने हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे। देखिए पहले ये पूर्व लेफ्टिनेंट थे, अब क्या बन गए ने कप्तान बनाया गया। ये भी सही फैक्ट है यदि आपने पिछले कल का हमारा वीडियो सुना होगा। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। ये भी बिल्कुल सही तथ्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी तथ्य सही है। यह प्रश्न हमारा एचएस एलाइड और एनटी की परीक्षा से प्रेरित है। आप इस प्रश्न को अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक में शामिल कर सकते हो। मंडी जिला के किस देवता के समीप धूम्रपान करना अपराध माना जाता है? तो इन देव का नाम है बड़ा देव हुरंग नारायण जी। ठीक है, इनके समीप यदि कोई अपराध करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है। साथ में याद रखिएगा चौहर घाटी के बड़ा देव नारायण को भगवान कृष्ण और उसके बड़े भाई घटोनी नारायण को भगवान बलराम का अवतार माना जाता है। देव पसाकोट घाटी, वजीर और चौहर घाटी के अन्य सभी देवी देवताओं का भी मंडी जनपद में मुख्य स्थान है। भगवान कृष्ण रूपी देवनारायण के पास धूम्रपान करने की पूरी तरह से पाबंदी है। जो भी शख्स इस गलती से धूम्रपान के देवता के रथ के पास ले गया उसे जुर्माना चुकाने का प्रावधान है। तो स्टूडेंट्स ये फैक्ट याद रखिएगा, ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए अब आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। नवीनतम किताबों की श्रेणी में बात करें तो हमारी HPPSC और HPSSC के लिए जो प्रीवियस पेपर की सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व किए गए हैं, कुछ ही दिनों में आपको इसकी एडवर्टीजमेंट पे देखने को मिलेगी। किताब लॉन्च कर दी गई है, मार्केट में भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप इस किताब को प्राप्त कीजिएगा, बार बार इस किताब को पढ़िएगा। बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। जब आप 1-2 वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बातें खुद ही समझ आ जाएगी और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपका इस किताब से डेवलप होगा। कितने प्रश्न रिपीट होते हैं ये भी आपको पता चलेगा और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, सारा मार्गदर्शन ये किताब करेगी। साथ में यहाँ पे मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं। इनको पढ़ के भी आपको एक विजन बन जाता है कि आने वाले समय में आप किस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। किसी परीक्षा में अपीयरेंस देने के लिए 1 वर्ष के करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। आपको 365 दिन के डे टू डे के हिसाब से हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हमारी बुक अवेलेबल है। तो आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारी किताबों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है ऐसे अध्यापकों के द्वारा किताबें लिखी जाती है जिन्होंने खुद इस तरह की बड़ी परीक्षाएं क्वालिफाई की होती है। और इनमें जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन बैंक है इसमें डिस्क्रिप्शन भी डाली गई है और बहुत से प्रश्न डिस्क्रिप्शन से भी बनते हैं। यदि पिछले आप HSL एनटी के प्रश्नों की समीक्षा करेंगे तो जो हमारी करंट अफेयर्स की किताब रिलीज होती है उसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार की जो हमारी किताब है वेल प्रिंटेड, अच्छे से आपको कवर पेज एक्सेट्रा सब कुछ इसमें मिलने वाला है।
इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा JIT की है, उसके लिए परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट लगाइएगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट हार्ड कॉपी के फॉर्म में लेकर आई है। ये मॉक टेस्ट आपको इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, अभी भी आपके पास में, आप ऑर्डर कीजिएगा, 2 से 3 दिनों में आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के माध्यम से भी इन मॉक टेस्ट के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।